हेलो दोस्तों, तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बेस्ट टीचर। एक दिन सरपंच चाचा और गोपी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सरपंच चाचा कहते हैं, गोपी, एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम्हारी तैयारी हो गई? हाँ चाचा जी, मैं तो दूसरी बार रिवीजन कर रही हूँ। और गोपू की? उसकी भी हो गई होगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि गोपू की इंग्लिश और मैथ्स बहुत कमजोर है और इस साल उसका पास होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर सोचो, अगर गोपू फेल हो गया तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी और फिर तुम्हारा शादी का सपना हमेशा सपना ही बना रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए चाचा जी? तुम जाके गोपू को एग्जाम की तैयारी करवाओ। मैं खुद तो पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को पढ़ा नहीं सकती। गोपी बेटा, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी टीचर छिपी है, उसे जगाओ। सरपंच चाचा की बात सुनकर गोपी बुक्स लेकर गोपू के पास पहुंच जाती है। हैं? ये क्या है गोपी? मुझे पता है कि तुम्हारी इंग्लिश और मैथ्स कमजोर है, इसलिए आज से मैं तुम्हें इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाऊंगी। अभी नहीं गोपी, मैं खेलने जा रहा हूँ, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? गोपू, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी और फिर हमारी शादी भी नहीं हो पाएगी, इसलिए चुपचाप पढ़ाई करना शुरू करो। गोपी की बात सुनकर गोपू डर जाता है और गोपी के साथ पढ़ाई करने लगता है। अच्छा, ये बताओ, आई एम गोइंग ये कौन सा टेंस है? मुझे क्या पता, तुम बता दो, मैं याद कर लूँगा। हर चीज याद नहीं की जाती, कुछ चीजें समझी भी जाती है। गोपी, अभी एग्जाम आने वाले हैं, अगर मैं समझने बैठा तो वैसे भी फेल हो जाऊंगा। गोपू, तुम्हें पता है तुम बहुत बुरे स्टूडेंट हो। गोपी वहां से गुस्से में चली जाती है और सारी बात सरपंच चाचा को बताती है। तभी सरपंच चाचा जी कहते हैं, गोपी, जो बेस्ट टीचर होते हैं ना, वो कभी हार नहीं मानते, तुम बस कोशिश करती रहो। सरपंच चाचा जी की बात सुनकर गोपी फिर से गोपू को पढ़ाने पहुंच जाती है। अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, जिनमें से तुमने 10 रुपए की चॉकलेट ले ली और 25 रुपए का आइसक्रीम ले लिया, तो बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे बचे? गोपी, अभी तक मैं इस क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा हूँ, जैसे पहुंचूंगा ना याद कर लूँगा। तुम मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को भी याद करते हो? हाँ, जो समझ में ना आए उसे याद कर लेना चाहिए। ओह, तो तुम्हें मैथ्स में क्या क्या समझ नहीं आता? सब कुछ। गोपी शॉक्ड हो जाती है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद एग्जाम्स होते हैं और फिर सबको रिजल्ट्स मिल जाता है। गोपी ने स्कूल में टॉप किया होता है। तभी वहां से चिकी गुजरती है। अरे गोपी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने फिर से टॉप किया। थैंक यू चिकी। और तुम्हें पता है, गोपू के इस बार 59% आए हैं। गोपी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे गोपू के पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी। ओहो, ऐसे कैसे नहीं आते उसके 59%? आखिर उसे एक बेस्ट टीचर ने तैयारी करवाई थी, यानी कि मैं। चिकी हंसने लगती है और कहती है, कोई बेस्ट टीचर की वजह से नहीं, उसने एग्जाम में चीटिंग की थी, इसलिए उसे अच्छे मार्क्स मिले। तुम्हें कैसे पता
क्योंकि एग्जाम के दिन उसने मुझे खिड़की के पीछे अपनी किताब देकर छिपा दिया था। वो मुझसे क्वेश्चंस पूछता जाता और मैं उसे आंसर देती जाती। गोपी को अब बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे गोपू के पास जाती है और कहती है, चीकी ने बताया कि तुमने एग्जाम में पास होने के लिए चीटिंग की थी। हाँ की तो थी, पर क्या फर्क पड़ता है इससे? चीटिंग करनी गलत बात है। देखो गोपी, चीटिंग करने से मेरे अच्छे मार्क्स आए, जिससे मैं भी खुश हो गया, तुम भी खुश हो गई, मेरे मम्मी पापा सभी खुश हो गए, तो इसमें गलत बात तो कुछ भी नहीं है। गोपी को गोपू की बात सही लगने लगती है और वो खुशी खुशी ये बात सरपंच चाचा जी को बताती है और कहती है, पर चाचा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि गोपू के लिए बेस्ट टीचर मैं हूँ जिसने उसकी एग्जाम की तैयारी करवाई, या चीकी जिसने उसकी एग्जाम में मदद की। बिल्कुल तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। चीटिंग करना कभी भी अच्छा नहीं होता है, चाहे उससे कितने लोग भी खुश हो जाएं। इसलिए एक अच्छे टीचर की तरह सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए। गोपी समझ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो गोपू को मास्टर जी के पास ले जाती है और सारी बात बताती है, जिसकी वजह से गोपू को इंग्लिश और मैथ्स में फेल कर दिया जाता है। गोपी की रिक्वेस्ट करने पर मास्टर जी गोपू को 1 हफ्ते का समय देते हैं ताकि वो फिर से एग्जाम की तैयारी कर एग्जाम दे सके। इस बार गोपी पूरी मेहनत से गोपू को एग्जाम की तैयारी करवाती है। कुछ दिन बाद एग्जाम होते हैं और गोपू 56% के साथ पास हो जाता है। एक बेस्ट टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट को बीच राह पर नहीं छोड़ते। वो उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हाथ पकड़कर चलना भी सिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको गोपू गोपी की और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू Like, comment and share our videos with your family, friends and loved ones. तब तक के लिए बाय बाय।